जब तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं आएगी तब तक हम लोग अपनी बीमारी को समझ नहीं पाएंगे। शरीर की बीमारी को तो हम लोग तत्काल ही समझ लेते हैं। शरीर तदर्थ पीड़ा हुई या असुविधा हुई तो हम लोगों को तत्काल बोध हो जाता है कि शरीर में रोग हो रहा है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे तरह तरह का जांच लिख देते हैं। आप खून का ये जांच करा लो, तो कफ का जांच करा लो, तो मलमूत्र का जांच करा लो, इत्यादि इत्यादि। और वे विविध जांच के द्वारा रोग का निर्धारण करते हैं और उसकी औषधि लिखते हैं। पर मन में जो रोग है उसको जानने का कोई उपाय नहीं है। आप चाहेंगे कि मन में जो दोष है, मन में जो विकार है, मन में जो आसुरी तत्व है, उसको दूसरे लोग नहीं पहचान सकते। इसके लिए कोई जांच नहीं है, इसके लिए आपको ही स्वयं करना होता है। क्या करना होता है? मन पर सूक्ष्म दृष्टि। भूल जाइए दुनिया को। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं कि या और कोई सेवा कार्य कर रहे हैं, कोई भौतिक जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही बस लीला कर रहे हैं। कोई भी कर्म की लीला कर रहे हो, पर सतत दृष्टि अपने मन पर बना के रखना, और किस पल मन में कौन सी वृत्ति है और उसकी समीक्षा करते रहना कि ये क्या है। लोगों को नहीं पता चलता है। जब तक आप मन को पढ़ने की कला न जान लें, अपने मन को, दूसरे के मन को पढ़ने से क्या होने वाला है। अंतर्यामी बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने मन को देखिए, और मन ने ऐसा सोचा अथवा शरीर ने ऐसा किया, तो शरीर ने ऐसा किया तो उसके पीछे उसका प्रेरक तत्व कहाँ से आ रहा था, वो क्या कह रहा है, वो जो कर्म हुआ अथवा हो रहा है उसके पीछे हमारा कौन सा संस्कार काम कर रहा होगा। और जब इतनी सूक्ष्म दृष्टि अपने मन पर होती है तो फिर मन की अनेक बीमारियां पकड़ में आती है। औषधि है, औषधि सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हमें औषधि बनाना है तो औषधि का कारखाना खोलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। औषधि पहले से ही उपस्थित है, चाहे सद्गुरु के उपदेश में हो या उनके ग्रंथों में हो, या फिर वे ऐसे ही टोक देते हों कि ऐसे तुम कैसे कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो इसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम देखो अपने मन को। तो कभी कभी देख पाते हैं और कभी कभी नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग मूर्छित हैं, बेहोश। और ये जो गीता का ज्ञान है तो बहुत ही सुप्रीम ज्ञान है, लेकिन उस सुप्रीम ज्ञान से लाभ हम तभी उठा सकेंगे जब हमें अपने मन को देखने की क्षमता आ जाएगी। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मन में कुछ उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, चाहे उल्टा सीधा संस्कार बना हुआ है। ये नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार आप लोगों को बताया गया कि यदि कोई राग द्वेष से ऊपर उठकर, सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई यदि आपकी गलती को बता दे रहा हो, मान लिया जाए कोई भी हो, तो वो गलती बता रहा है तो क्या उसमें उनका द्वेष है या वे मोह से मोहित होकर कह रहे हैं। यदि वे राग द्वेष से ऊपर उठाकर कोई जानकार, कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी की गलती को बताता है
तो सबसे पहले हम लोग का मन कैसे रिएक्शन करता है? गलती को अस्वीकार करके करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हमने किया, इसके पीछे ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। और उस समय यदि अपने आप को निर्दोष साबित करने की तुलना में अपने मन का गहन विश्लेषण, ये भी आसान नहीं है। देखिए, गीता पढ़ना आसान है, गीता को समझ लेना भी ठीक है, आसान है, पर आप गीता का कौन सी वाणी अथवा सदगुरु के उपदेशों की कौन सी वाणी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमती है, उसको जानने के लिए आपको अपने मन का विश्लेषण करना होगा। लेकिन ये इंसानों का दुर्भाग्य है कि व्यक्ति अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाता है। कितने भी चतुर्वेद हों सतगुरु, पर आप यदि दवा लेने के लिए तैयार ही ना हो और आप अपने आप मन को रुग्ण मानते ही ना हो, तो वे क्या कर लेंगे? समझ में बात आई? जितना महत्वपूर्ण गुरुत्व है, गुरु का होना जितना जीवन में महत्वपूर्ण है, उतना ही उनसे लाभान्वित होने के लिए शिष्य का होना भी महत्वपूर्ण है। एकदम बिना अपने मन के पक्ष में डंडा उठाए विश्लेषण करना कि मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। आप देखोगे कि हम लोगों का जो हरकत होता है ना, वो हम ही लोग के लिए बेबूझ पहेली है। मान लीजिए कि कोई बातचीत कर रहा है गेट के पास और वो एकाएक लेफ्ट राइट करते हुए रसोई में पहुंच गया, और रसोई में क्या है नहीं इसे देख लिया और फिर बाहर आ गया, तो क्या उसने कभी विश्लेषण किया कि इस कर्म के पीछे मन का कौन सी भावना है? क्या कौन सी भावना है? या तो हमने किसी को कटु बोला, तो उस कटु बोलने के पीछे मन का कौन सा संस्कार काम कर रहा है? अथवा हम किसी के प्रति प्रेमवान हुए अथवा मोह हुआ अथवा ममता है, तो क्या ममता देने के समय में ये मनोविश्लेषण हम कर सकते हैं कि इसके पीछे मन का कौन सा संस्कार है? मेरी बात आप सब समझ रहे हैं? ये बहुत ही मार्केबल चीज़ है। आपको यदि ईश्वर के सदृश गुरु भी मिल जाए अथवा परम ज्ञानी सद्गुरु भी मिल जाए, लेकिन आपको ही अपने मन का रोग पहचानना है। केवल अपने मन का रोग पहचानिए और सतत जागरूक बने रहिए कि इस शरीर से ये क्रिया हुई, इसके पीछे तथ्य क्या है, मन का कौन सा संस्कार काम कर रहा है इसमें। एक एक छोटा छोटा, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ का जरूरत ही नहीं। मान लिया जब आपकी नींद रात में टूट गई, घड़ी देखा तो 12:30 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, आप प्यास से लगा आपको कि आप प्यास से तड़फ रहे हैं, प्यास से तड़फ रहे हैं, पर एक तो ठंड का मौसम, आप कंबल वंबल ओढ़ के पड़े हुए हैं, अब इसमें प्यास लग गई, उठ के जाया नहीं जाए, और या तो आप गए अथवा नहीं गए, दो ही काम हो सकता है कि उठकर पानी पिया अथवा नहीं पिया। यदि पानी पिया तो इसमें मन का कौन सा संस्कार काम कर रहा था, और यदि पानी नहीं पिया तो मन का कौन सा संस्कार काम कर रहा था। कभी आप लोगों ने जांचा है क्या? इसका मतलब हम वहाँ मूर्छित हैं, मन के प्रति मूर्छित हैं। तो छोटा छोटा मूर्छा धीरे धीरे विशाल मूर्छा में परिणत हो जाता है।
सनातन धर्म, ज्ञान, विज्ञान, कबीर साहब, संत वाणी, गीता, उपनिषद, वेद, वेदांत और जीवित सदगुरु सब मिलकर बहुत अमृत को बिखेरते हो। लेकिन यदि आपका मन ये डिसीजन करते कि अमृत उसको चाहिए जो मरता है, हम तो अमर हैं, हमें क्या जरूरत है अमृत का, तो फिर आप चुक जाएंगे। वैसे ही आपके मन में कोई रोग है, उसकी औषधि पता है कि सदगुरु ने दिया, लेकिन हमारे में तो वो रोग है ही नहीं, तो उस औषधि को खाने का क्या औचित्य? कुछ नहीं हो सकता है, फिर कहीं कुछ नहीं होगा। आपके सहयोग के बिना आपके संस्कारों में सुधार होना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। चाहे कोई पूर्ण गुरु हो या पूर्ण सर्वसमर्थ ईश्वर हो, स्वतंत्रता दे रखी है आपको ईश्वर ने, वे इसमें दखलांदाजी नहीं करेंगे। और करके होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि हम सघन रूप से मान लिया जाए कि घुटने में दर्द है, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों को होता है, इसीलिए इसका उदाहरण दिया जाता है। दर्द है, आपने घुटने का मोजा पहना अथवा तेल लगाया अथवा मूव वगैरह कुछ लगाया, तो इस कृत्य के पीछे मन का कौन सा संस्कार काम कर रहा है? क्या हमारा मन इस घुटने से असंग हो गया है या उसमें लिप्त हो गया है? क्या हो रहा है? ये जो उसका उपचार के लिए प्रयत्न किया गया, तो घुटने में लिप्त होकर किया जा रहा है कि घुटने से ज़्यादा काम लेने के लिए किया जा रहा है? कभी आपने सोचा है क्या? कोई सोचा? क्यों नहीं सोचा? आपको लगा कि ये व्यर्थ का बात है, व्यर्थ की बात है। ये व्यर्थ नहीं है, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात है, बहुत कीमती है। इसीलिए तो कभी कभी गुरु माँ को लगने लग जाते हैं कि यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो शायद गुरु माँ कहेंगे सबसे बड़ा धर्म होश है। होश होगा तो सब कुछ संभव है दुनिया में, फिर कोई असंभव। खास करके अध्यात्म तो बिल्कुल सरल है। ये देखिए, इसमें छोटी इलायची भरी हुई है, पास में ही है। अभी कोई असुविधा हो रही हो तो इसको खोला और इसको निकाला, फिर इसको छिलका छिला जाएगा, फिर मुंह में लिया जाएगा। इससे भी ज़्यादा सरल है अध्यात्म। आप लोग को क्या लगता है? अध्यात्म जैसा सरल तो कुछ है ही नहीं। जैसे जब हम लोगों का शरीर स्वस्थ होता है, तो श्वास लेने के समान कोई सरल कुछ और क्रिया भी है क्या? यदि शरीर स्वस्थ हो, किसी तरह का श्वास की बीमारियाँ हो और किसी तरह का कोई बीमारी ना हो, तो श्वास लेना सरल है या कठिन है? इससे सरल कोई काम बताओ। नहीं ना है। तो उसी तरह यदि आप होश में रहना सीख पाए, तो आपके लिए श्वास लेने से भी अधिक सरल अध्यात्म हो जाएगा। अध्यात्म कोई भारी भरकम चीज नहीं है। बस एक ही शर्त है कि आप होश में रहें और अपने मन पर बिल्कुल ही चौकन्नी दृष्टि हो। जैसे किसी ठग पर हो, आपको पता चल गया है कि आपके घर में जो है रहने वाला है, मान लिया कि आपका नौकर है जो कि काम कर रहा है,
आप एक और नौकर को ढूंढ रहे हैं पर है नहीं, वो मिल नहीं रहा है, तो जब तक नहीं मिल रहा तब तक उसे अपने घर में रखे हो, लेकिन आप जान रहे हो कि इसका ईमान सही नहीं, ये बेईमानी, कभी भी मौका मिलेगा तो बेईमानी कर देगा, तो आप क्या करोगे? कितना नज़र, चौकन्ना वाला कि ऐसे ही सरसरी नज़र? चौकन्ना वाला ना। तो वैसे ही समझो कि आपके मन के समान आपका कोई दूसरा न मित्र है न शत्रु है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ना। और सदगुरु साहब का देखो, साखी ग्रंथ पढ़ लो, बीजक पढ़ लो, ही मन चंचल, ही मन चोर, ही मन सुठगर, इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या कहा जाएगा? तो आपको एकदम सतर्क और चौकन्नी दृष्टि मन पे रखना है, चौकन्नी दृष्टि मन पे रखना है। और देखो, हिम्मत मत हारना कि हमसे तो होगा ही। आप लोग को पता है, आप लोग भृंगी कीड़ा का सुने हैं ना? हाँ, तो भृंगी कीड़ा है, उसमें प्रजनन नहीं होता है। वे लोग नर और मादा की वहाँ कोई बात नहीं, भृंगी बस कीड़ा है। उसका कैसे वंश बढ़ता है? तो कहीं से भी कोई भी कीड़ा हो उड़ने वाला, उसको वो पकड़कर अपने बिल में रखता है। जो पकड़ते समय हाथ पैर खूब चलाता है, और जो उस बंधन को तोड़ के उड़ जाना चाहता है, ऐसे कीड़ा को भृंगी अपना शब्द सुनाता है। और तब उसमें सामान बिना पंख का भी कीड़ा हो, तब उसमें अपने आप पंख उग जाते हैं और वो फिर भृंगी बन के उड़ जाता है। समझ में बात आई? वैसे यदि आप मन के झांसे में आकर मन में इस तरह का विचार आता है, ऐसा ऐसा संस्कार दिख रहा है, लेकिन हमसे तो हिम्मत नहीं है, हमसे ये नहीं हो सकेगा, हम ये नहीं कर सकते हैं, और हाथ पैर चिड़िया दिए कि ये हमसे होगा ही नहीं, हाथ पैर इधर उधर फेंक दिए, अथवा हाथ उठा के सरेंडर बोल दिए। सही बोला अरुण जी? तब न गुरु की कृपा पर प्रभावी हो सकेगी, न ईश्वर की कृपा पर प्रभावी हो सकेगी, और न सत्संग का मज़ेदार लाभ, शिखर का लाभ आप ले सकोगे, कुछ नहीं। फिर जैसे वैसे रहो। फिर भृंगी क्या करता है? ऐसे कीड़े को जो कि आज़ाद होने के लिए तड़पता नहीं है, उसको ऐसे ही रिजेक्ट माल की तरह उसको कहीं का कहीं फेंक के वो चला जाता है भृंगी। तो 100 बात की एक बात, मन पर चौकन्नी दृष्टि, और इसके लिए परम होश है। और आप अपने मन की कमजोरियों को देख पाए, मन के कुसंस्कारों को पहचान लिए, तो उसको हटाना कोई असुविधा कर है ही नहीं। बाकी सारी क्षमता हम ईश्वर ने हमें दे रखी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने क्षमता नहीं दिया। और साथ में एक सदगुरु को भी दिया आपके जीवन में, जो कि रंग बिरंगे तरीके का उपदेश करता है और हम लोग को समझाता है और मार्ग दिखलाता है। इतना है, इसका मतलब हम लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा सक्षम है। सही? वरना ईश्वर पागल तो है नहीं कि हम लोगों को सत्संग से जोड़ देता है, तो कभी सदगुरु से जोड़ देता है, तो कभी विभिन्न ग्रंथों से जोड़ता है। इसका मतलब कि आप सक्षम हैं। तो नेगेटिव भावना, नकारात्मक विचार को अपने दिमाग में ना प्रवेश करने दें, और सीधे मन पर दृष्टि। आप अभी सोने के लिए अपने बेड पे जा रहे हो, तो ये रास्ते में मन क्या कर रहा है, और जो कर रहा है उसके पीछे मन के भीतर कौन सा संस्कार छुपा हुआ है, ये तो वो जान लोगे कि नहीं अभी ठीक है कि ये इधर जिससे जा रहे हैं, जाते समय ये मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, ये सब विचार उत्पन्न हुआ, इसको जान लिए बस। लेकिन आपको अब अगला
इतना जब जान लिए आप कि ये मन आपके मन में ऐसा ऐसा विचार चल रहा है, अब देखो कि उस विचार जिस मन से आ रहा है, उस मन में ऐसा कौन सा संस्कार है जो इस विचार को उत्पन्न कर रहा है। मन की समीक्षा। और मजे की बात है, अक्सर हम लोग मन में जो श्रेष्ठ विचार आता है उसको तो जान लेते हैं और उसकी चर्चा भी कभी जरूरत हो तो कर दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के मन में बहुत सारे बेवहियात का विचार भी आते हैं ना उसको हम लोग गहन दृष्टि से देखते हैं और ना ही उसकी समीक्षा करते हैं और ना ही उसके लिए जो अनुकूल औषधि है उसका सेवन करते हैं। सही। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार हैं, उसको बढ़िया से कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप दूसरे को मत न चर्चा करो, पर तुम जानो कि ये विचार उत्पन्न हुआ, तो ये विचार उत्पन्न हुआ तो उसके पीछे ये संस्कार काम कर रहा है, तो वो संस्कार दैविक है या आसुरी। वहाँ मूल में जाओ, रोग के मूल में जाओ। सही समझा। अब अभी जैसा मेडिकल है, साइंस है, तो वो जॉइंट पेन है, तो क्यों हो रहा है जॉइंट पेन, क्यों हो रहा है, इस पर तहकीकात नहीं करता है। हमारा रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, इसमें त्रुटि है या शरीर में कोई चीज़ की कमी है। आपको दर्द हो रहा है, आप ये लीजिए दवा, इसको खाइए, कुछ दिन तक सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, फिर 2 बार खाइए, फिर 1 बार खाइए, बस छुट्टी। ऐसा नहीं चलता है। अध्यात्म में होना चाहिए कि आपका मूल क्या है। मेडिकल साइंस में भी ऐसा बहुत कुछ है कि यदि ब्लड में आ रहा है कि इसमें टीबी के जर्म्स हैं, तो ब्लड में जो टीबी के जर्म्स आ गए हैं उसको मारने के लिए दवा दी जाती है कि नहीं। खून में चला गया, और यदि वो सोचते रहेगा कि ये तो खांस रहा है, बलगम में कफ में खून आ रहा है, लेकिन वो ये सब का ही दवा देते रह जाए कि खांसी इससे ठीक हो जाएगी। ठीक है कि आप टीबी के दवा के साथ खांसी की भी दवा दे रहे हैं तो ये चलेगा, पर टीबी की दवा ना देकर केवल खांसी और सर्दी की दवा दी जाए तो कोई व्यक्ति क्या टीबी से मुक्त हो सकेगा? नहीं मुक्त हो सकता है। उसी तरह हम लोग के मन के संस्कारों में यदि दोष हो और उसका उपचार ना किया जाए तो केवल वो जबरदस्ती कर्म को सुधार लिया तो बार बार वो कर्म संस्कार फिर वैसे ही कर्म करवाएगा कि नहीं। इसलिए गुरु माँ कहते हैं कि मन की गहन समीक्षा करो, और समीक्षा करने के लिए आपको मन को देखना होगा। मन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, क्या कहा? मन को मृतक जान के मत मानो विश्वास। मन को देखते रहो। जहाँ पर मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है तो सोचो कि उस विचार के उत्पन्न में कौन सा संस्कार काम कर रहा है। वो संस्कार दबा हुआ है, एकदम दबा हुआ है। सबसे मोटी है आपका कर्म, दूसरा है विचार। सही। सबसे स्थूल है कर्म, फिर उस कर्म से सूक्ष्म है आपका मन का विचार, और उससे भी अति सूक्ष्म है उस विचार के पीछे कार्य करने वाला आपका संस्कार। आपके कर्म, कौन सा कर्म में आपके मन का कौन सा संस्कार झलकता है, इसको बिना ढूंढे कोई व्यक्ति जान सकता है क्या? हाँ, वो तो मूर्छित की तरह काम करते जा रहा है, बस बात खत्म। तो आप ज़्यादा लाभ लेना चाह रहे हो, ज़्यादा वर्तमान जीवन का, श्वासों का अधिक से अधिक कीमत वसूलना चाहते हो, तो आप मन पर सूक्ष्म दृष्टि रखिए, अपने कर्मों पर सूक्ष्म दृष्टि रखिए कि ऐसा कर्म हुआ
इसके पीछे हमारा मन का कौन सा संस्कार है? क्या मूर्छितावस्था में वो कर्म हुआ या होश में हुआ? मन के पक्ष में मत खड़े हो, मन को अपने से अलग दूर समझकर उसकी समीक्षा करो। बस अध्यात्म आपके पॉकेट में है। अध्यात्म कठिन नहीं है, अध्यात्म तो पल भर की घटना है। कठिन है होश। होश होगा तभी आप पल भर में अध्यात्म को उपलब्ध हो जाएंगे। आपका होश सघन नहीं है तो अध्यात्म के अमृत में डूब भी जाए ना तो वो आपके भीतर उतरेगा नहीं। समझ में बात आ रही है? आप लोग होली सब कोई पहले कभी ना कभी तो खेला होगा। कड़ा कठिन रंग लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, पर यदि आप अपने हाथ में बढ़िया सा तेल लगा लो, चपर चपर करके, कोई गाढ़ा तेल, जैसे कौन सा तेल? अच्छा चलो महुआ का तेल, बढ़िया से गाढ़ा सा लगा लो तो क्या होगा? रंग नहीं चढ़ेगा। वैसे आप मूर्छा का गाढ़ा तेल अपने मन में चपोते रहोगे तो आप पर अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ेगा। भले ही आध्यात्मिक के कुंड में आपको डुबा ही क्यों ना दिया जाए। समझ में बात आई? भूल जाओगे? कितना आसान है अध्यात्म। मूर्छा को तोड़ना कठिन है, अध्यात्म कठिन नहीं है। आज इतना ही रहने दो। अजीब अजीब बातें यहाँ ही सुनोगे, थोड़ी अजीब अजीब बातें। इसको शास्त्रों में, ग्रंथों में ढूंढोगे तो